वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 8 का चैप्टर 3 है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखो अभी कभी भी आप कोई चैप्टर नया स्टार्ट करते हो, आप सभी को पता होगा, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, चैप्टर का आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है जी। अब इस चैप्टर में देखो, अंडरस्टैंडिंग का मतलब अंडरस्टैंड करना किसके बारे में? क्वाड्रिलेटरल्स के। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल्स बताओ क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? अ फोर साइडेड फिगर। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल किसको बोलोगे? ठीक है, फोर साइडेड फिगर को क्या बोलोगे? क्वाड्रिलेटरल। वो क्लोज्ड होएगी। ठीक है, और क्लोज्ड फोर साइडेड फिगर इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? क्वाड्रिलेटरल। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है, फोर साइडेड फिगर को क्या बोलोगे? क्वाड्रिलेटरल्स। और इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे क्या क्या? सिर्फ मैं जो इंट्रोडक्शन है ये वीडियो, और उसमें आप अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो सारा मतलब चैप्टर आपका ये सोचना समझ आ गया आपको। ठीक है, सबसे पहले कर्व सीखेंगे। कर्व क्या होता है? कर्व क्या होता है बच्चों? कर्व क्या होता है? जिसे हम कहते हैं एक स्ट्रेट है, जैसे रोड में होता है एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, एक कर्व्ड होती है, कर्व्ड जो घूम रही है। ठीक है, लेकिन ये तो रोड के बारे में आ गया, लेकिन इन मैथ्स में क्या कहेंगे? मैथ्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर कर्व क्या बोलेंगे? कर्व बोल दिया। सिंपल कर्व क्या होता है? अब आप कहीं पर भी पेंसिल रखो, ठीक है, और उस जैसा मर्जी फिगर बन रहा है, ऐसा फिगर बन रहा है आपका, ये कर्व है। ऐसा फिगर बन रहा है आपसे, ये भी कर्व है। ठीक है, जैसा मर्जी फिगर है, ये आपसे जो भी फिगर क्रिएट हो रहा है ना, विदाउट लिफ्टिंग यूर पेंसिल, तो वो क्या कहोगे आप उसको? कर्व। ये सारे कर्व है बच्चों, ऐसे। ये भी कर्व है। ठीक है, यहाँ तक इसको ज्वाइन मत करवाओ, ये भी कर्व है आपका। ये सर्कल देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं पर एंड हुआ, ये भी कर्व है। तो ये सारे कौन से हैं? आपकी जैसी मर्जी फिगर बने, ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग यूर पेंसिल। लेकिन आप ऐसे नहीं करना। ठीक है, ऐसे नहीं करना, ये बार बार ओवरलैप नहीं करना, क्रॉस नहीं करना, ये कर्व नहीं है। ठीक है, इट नॉट अ कर्व, ये कर्व ही नहीं है। ठीक है, लेकिन उस लाइन के ऊपर दोबारा से क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी कोई ऐसे कह दे, ऐसे दोबारा से इसी के ऊपर लिया है, फिर ऐसे ऐसे है, ये वाले कर्व नहीं है। ठीक है, एक सिंपल सा फिगर होएगा आपके सामने, चाहे वो क्लोज्ड होगा चाहे वो ओपन होगा। तो ऐसे ही बताओ, ये इतना क्लियर हुआ आपको? कर्व क्या होता है? विदाउट, ठीक है, यू कैन ड्रॉ एनी फिगर, ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल। ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग यूर पेंसिल या पेन, यू कैन ड्रॉ एनीथिंग। मतलब जो कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हो, वो क्या है? आपका कर्व है। इतना है समझ? अब इसके अंदर एक तो कर्व हो गया, अब कर्व के अंदर भी क्या है आपको पूछा जाएगा? ओपन कर्व है या क्लोज्ड कर्व है, इसके अंदर पूछा जाएगा। ठीक है, इतना है समझ? देखो आपके कंसेप्ट यहाँ तक हुए क्लियर। अब आपको पता चलेगा कर्व है, कर्व के बाद है एक सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व। दूसरा है बच्चों नॉट अ सिंपल कर्व, नॉट अ सिंपल कर्व। सबसे पहले सिंपल कर्व आओ। कर्व तो आगे आपको समझ, कर्व तो कुछ भी हो सकते हैं, ये सारे कर्व हैं। ठीक है, ये कर्व है, ये वाला भी कर्व है, ये वाला भी कर्व है आपका, और क्या है आपके पास? ये वाला, ये सारे क्या आपके कर्व है। सर्कल भी कर्व है, ये वाला भी कर्व है। तो ये सारे क्या आपके पास? कर्व। समझ रहे हो बात को? ये भी कर्व है आपके पास। कुछ भी आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, जब तक पेंसिल नहीं उठ रही आपकी, कुछ मर्जी ड्रॉ कर दो, वो कर्व है आपका। ठीक है जी। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में सिंपल कर्व बताओ। सिंपल कर्व क्या है? जब जो लाइन स्टार्टिंग और एंडिंग इकट्ठे मिल रहे हैं ना, मतलब जो चीज स्टार्ट हो रही है वापस वहीं पर आकर मिल रही है, उसको बोलेंगे सिंपल कर्व। तो और नॉट अ सिंपल कर्व क्या होता है? जो लाइन क्रॉस कर रही है आपस में, जैसे ये क्रॉस करेगी ना, इसमें आपस में जो क्रॉस कर रही है, ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, ये सारे सिंपल कर्व है। ये सिंपल, ये सिंपल, ये सिंपल, ये सारे सिंपल है। और जो जब भी कोई फिगर में लाइन क्रॉस कर जाती है, वो क्या होगा? नॉट अ सिंपल कर्व। इतना क्लियर हुआ? सिंपल में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिलते हैं इसमें, और ये क्या होगा? ये कट करेगी इटसेल्फ, खुद को। ठीक है, ठीक है जी, ये भी हो गया। कर्व में सिंपल कर्व क्या हो गया? दिस हो गया। बच्चों अब पॉलीगन आओ, क्या होता है?
पॉलीगन। ठीक है, तो आगे इतना कर्व का कंसेप्ट क्लियर हुआ। कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है और नॉट अ सिंपल कर्व क्या होता है। अब आएगा पॉलीगन। पोली मीन्स होता है मैनी। ठीक है, क्या होता है, मैनी। गोन मतलब साइड्स। ठीक है, गोन होता है साइड्स। एनी फिगर इन विच मैनी साइड्स आर देयर। ठीक है, अ क्लोज्ड फिगर इन विच मैनी साइड्स आर देयर। ऐसे कर्व के अंदर देखो एक और कंसेप्ट देखो, इससे पहले पॉलीगन से पहले एक ओपन कर्व होता है, एक क्लोज कर्व। ओपन कर्व, ओपन नाम से आप सभी को पता चल गया होगा, जो कर्व ओपन है ये ओपन कर्व है, जो खुला हुआ है वो ओपन है। और ये क्लोज कर्व, एक क्लोज कर्व होता है, क्लोज्ड कर्व। जो फिगर में क्लोज है, बंद है, वो क्लोज कर्व है। ये भी क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है, ये कर्व ही नहीं है। नहीं, कर्व तो है, ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व बताना है, ना ये ओपन ना ये क्लोज्ड। ये क्लोज्ड है, समझ रहे हो बच्चों, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है। बस आपने बस इसमें सिंपल ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व बताना है। इसमें आपसे सिंपल कर्व और नॉट अ सिंपल कर्व पूछा जाएगा। अब पॉलीगन आओ, पॉलीगन क्या होता है, एनी फिगर इन विच अ क्लोज्ड फिगर इन विच क्या होगी, मैनी साइड्स आर देयर। उसमें क्या आपने को देखने को मिलेगी, क्लोज्ड भी होएगा फिगर और बहुत सारी साइड भी देखने को मिलेगी। बहुत सारी कहाँ से, मतलब 3 से स्टार्ट हो जाती है। 3 साइड होएगी, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7, 8, 9 एंड 10 साइड, ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगी। ये सारे क्या आपके पॉलीगन है। 3 साइड का क्या नाम है बच्चों, 3 साइड को बोलते हैं ट्रायंगल। 4 साइड का नाम क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी, ये सारी टाइप्स है। इसको बोलते हैं पेंटागन। ठीक है, पेंटागोन। इसको हेक्सागोन, हेक्सागोन। बच्चों इसको 7 को सेप्टा बोल दो, सेप्टागोन बोल दो, या हेप्टागोन। ठीक है, या हेप्टागोन। इसको ऑक्टागोन, ऑक्टागोन। 9 को जिसमें 9 साइडेड होएगी उसको नोनागन, NONA, नोनागोन। ठीक है, या नेप्टागन बोल दो। और 10 साइड फिगर को बोलोगे बच्चों डेकागन, DECAGON, DECAGON। समझ रहे हो, पहले इतना देखो। अभी सबसे पहले आपने समझना है क्या, कर्व के बारे में। कर्व, अगर किसी को कर्व समझ आ गया, फिर हम सिंपल कर्व समझ आ गया। जिसमें क्रॉस नहीं होती वो सिंपल कर्व होता है, जिसमें लाइन क्रॉस कर जाती है वो क्या होता है, नॉट अ सिंपल कर्व। ओपन कर्व पूछा जाएगा तो ओपन, जो फिगर ओपन दिख रही है वो ओपन कर्व है। ठीक है, ये वाली ओपन है, बाकी सारी ये क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, ये क्लोज्ड है, समझ आएगी। अब पॉलीगन में, पॉलीगन क्या होता है, जिसको ये भी कंसेप्ट हुआ वो ये सोचना काफी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे जस्ट पूछा जाएगा 3 साइडेड फिगर का बताओ, नाम बताओ क्या है। ठीक है, पॉलीगन्स क्या होती है, पॉलीगन, पॉलीगॉन। ठीक है, इन विच अ क्लोज्ड फिगर, अ क्लोज्ड फिगर इन विच मैनी साइड आर देयर, मैनी साइड्स आर देयर। कौन कौन सी, ये जो टाइप्स लिख लो। ठीक है, टाइप्स कौन कौन सी पॉलीगन की होती है। इतना समझ आया पॉलीगन का कंसेप्ट। कोई फिगर होता है, ठीक है, क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें बहुत सारी साइड देखने को मिलती है। जैसे 3 साइड को क्या बोलेंगे, अभी बताया था, ट्राइएंगल। ये याद रखना, एग्जाम में आते हैं। 4 साइड को, इसकी 4 साइड होती है, ये ट्राइंगल है बच्चों। 4 साइड को क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 4 साइड देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये क्वाड्रिलेटरल है। 5 साइड को क्या बोलोगे, पेंटागन, पेंटागोन, जिसमें 5 साइड फिगर में देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड 6 साइड को क्या बोलोगे, 6 साइड होएगा एक्सा, HEXA। ठीक है, हेक्सागोन, इसमें 6 साइड होगी। 7 साइड को हेक्सा बोल दो, या इसको हेक्सा होता है बच्चों, ये हेक्सा होता है, ये हेप्टागोन या सेप्टागोन, सेप्टागोन। साइड 7 साइडेड फिगर। 8 साइड फिगर को क्या बोलोगे, जिसमें 8 साइड होती है, ऑक्टागन, ऑक्टागन। 9 साइड को क्या बोलोगे आप, 9 साइड होगी जिसमें नोनागन। ठीक है, या नेप्टागन।
नेक्टागोन। एंड 10 साइड फिगर को 10 साइड जिसकी फिगर होगी डेकागन, डेकागोन। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। जिसको पॉलीगन समझ आ गया उसकी टाइप्स आ गई। अब क्वेश्चंस आप विद इन 2 सेकंड आप खुद ही बताओगे इसके आंसर, ठीक है। ऐसे ही जिसकी 11 साइड होगी बच्चों उसको क्या बोलेंगे, 11 गोन। जिसकी 11 साइड है जिसी फिगर की उसको 11 लिख के गोन। 12 साइड को, जिसकी 12 साइड है उसको क्या बोलोगे, 12 गोन। इस तरह से बनते जाएंगे, ठीक है जी। एंड सो ऑन कर देना। जिसकी n साइड है n गोन। क्लियर हुआ, ठीक है। आपको पॉलीगन भी आ गया, क्लियर हुआ। अब पॉलीगन के बाद एक रेगुलर पॉलीगन आता है, एक इरेगुलर आता है, ठीक है। अब पॉलीगन में देखो आप सभी को पता चल गया पॉलीगन क्या होता है, जिसमें मैनी साइड्स होती है। 3 से स्टार्ट करेंगे हम। अब इसमें रेगुलर पूछेंगे, रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन ये क्या होता है, एक इरेगुलर। देखो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है जिसमें ऑल साइड क्लोज्ड फिगर होगा। पॉलीगन में क्या होता है, क्लोज्ड पॉलीगन तो होगा लेकिन रेगुलर कब होएगा, जिसमें ऑल साइड और ऑल एंगल्स क्या होंगे, सेम, ठीक है, इक्वल, ठीक है। इसमें क्या होगा, रेगुलर मीन्स ऑल साइड्स एंड, ठीक है, एनी फिगर इन विच, ठीक है, एनी क्लोज्ड फिगर in which, ठीक है, any closed figure in which all sides and all angles are same, ठीक है जी। समझ आया। रेगुलर मतलब आपको बताता हूँ, इसमें क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल्स में देखो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सारी इक्वल साइड्स हैं, ये रेगुलर हो गया हमारा, ठीक है। 3 साइडेड फिगर को क्या बोलेंगे, ये रेगुलर फिगर है। ऐसे ही 4 साइड का बताऊं आप, जिसमें रेगुलर है, ऑल साइड्स और ऑल एंगल सेम होंगे, ये स्क्वायर होता है, ठीक है। ये ट्रायंगल था इक्विलेटरल, ये स्क्वायर हुआ, ठीक है। इसमें रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर लगा देना तो इसका मतलब उसमें पेंटागन्स की मतलब 5 साइडेड फिगर तो ऐसे भी बन सकता है, मतलब कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। ये लेकिन इक्वल नहीं है ये, लेकिन इक्वल होती है क्या बन जाएगा हमारा, 1 2 3 4, जैसे मान के चलो ये इक्वल आ गई सारी साइड, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5 एंड ये भी 5 और ये भी 5, तो ये क्या हो गया, रेगुलर फिगर, ठीक है। आपको पता है पॉलीगन में जितनी साइड्स उतने ही गोन हो जाएगा वो। और इरेगुलर बच्चों आपको अभी कंसेप्ट बताया है। ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल तो ऐसे भी बन सकता है, बताओ क्या ये इक्वल है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 होएगी, मतलब सारे डिफरेंट हैं, ना इसमें साइड्स मिल रही ना ही एंगल मिल रहे, इसलिए ये इरेगुलर फिगर है। ऐसे ही पेंटा, इसमें बताऊं क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल तो बच्चों 4 साइड तो ऐसे भी बन सकती है किसी के फिगर के, 1 2 3 4, लेकिन इसमें सारे साइड्स है, ऑल साइड्स है, ऑल एंगल्स क्या है, डिफरेंट, इसलिए ये भी रेगुलर नहीं हुआ। अब बताओ नेक्स्ट कौन सा है, पेंटागन। जैसे अभी बताया था पेंटागन में ऐसे बना दो, ठीक है, कितनी होगी, 1 2 3, इसको ऐसे करके इसको थोड़ा सा और ऐसे करके ऐसे कर दो, मतलब कितनी होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको पूरा सीधा ले जाओ आप, ये वाले, लेकिन रेगुलर तो नहीं है ना, इसमें सारी साइड्स भी डिफरेंट हैं, एंगल्स भी डिफरेंट हैं, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर सेम तो रेगुलर है, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर डिफरेंट तो इरेगुलर फिगर है, ठीक है। ये वाला हमारा पॉलीगन का कंसेप्ट था। अब इसी पॉलीगन में आगे आता है कनकेव पॉलीगन एंड कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। ये लो, अब कनकेव क्या होता है, देखो एक कन्वेक्स है एंड कनकेव है, जिसमें अब पॉलीगन तो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। पॉलीगन क्या होता है, क्लोज फिगर होता है। अब कन्वेक्स पूछा है, कन्वेक्स के साथ पॉलीगन, पॉलीगन तो देखो आपको पता ही होना चाहिए, एंड कनकेव, कनकेव पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन। आओ सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले पॉलीगन क्या होता है, मान के चलो मैंने ये फिगर बनाया, ठीक है, ट्रायंगल बना दिया, मान के चलो पॉलीगन मैंने ये बनाया, ये सारे फिगर पॉलीगन है, ठीक है। पेंटागन बना दिया ऐसे, ठीक है, ये भी पॉलीगन है आपका। पॉलीगन तो क्लोज्ड फिगर है, हाँ जी, और किससे मिलकर बना है,
मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। पॉलीगन, पॉली मतलब मैनी साइड होती है, मैनी और साइड्स होती है। साइड का मतलब लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। कोई भी फिगर जो लाइन से मिलकर बना है ना, लाइन सेगमेंट से, उसको पॉलीगन बोलेंगे। सिर्फ लाइन होनी चाहिए, उसमें कोई कर्व नहीं आएगा। अब कोई पूछेगा क्या ये पॉलीगन है, ऐसा फिगर मान के चलो ऐसा, ठीक है, हाँ जी हाँ ये पॉलीगन है, इसमें सारी लाइंस है आपके पास। कोई पूछेगा ये बताओ क्या ये पॉलीगन है ना, इसमें कर्व आ गया, ये पॉलीगन नहीं है आपका, ठीक है, समझ आएगी बच्चों। तो ये कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, जिसमें ऑल साइड्स, ठीक है, नहीं ऑल एंगल्स आ जाओ, ऑल एंगल लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, एनी फिगर इन विच ऑल एंगल्स लेस देन 180 डिग्री। अब और इसमें देखो ये एंगल कितने का है, 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, इसलिए इसको कौन सा बोलेंगे हम, कन्वेक्स पॉलीगन। पॉलीगन तो है, कन्वेक्स कब होगा, जब इसमें एंगल लेस देन 180 होंगे, तो ये कन्वेक्स है। ये बताओ, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, हाँ जी, तो इसको क्या बोलोगे, कन्वेक्स पॉलीगन। इसमें भी एंगल्स देखो बच्चों, ये सारे कम कम है, ठीक है जी, जो कम 180 से ज्यादा तो नहीं है ना। 180 का कब बनता है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ये जब ऐसा फिगर दिखेगा तो ये 180 का होता है आपको। 180 से मोर मतलब जब ये लाइन ऐसे देखो, ये तो आपको पता है 180 का यहाँ पर आएगा 180 का। अब ये 180 से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी फालतू हो गया, ये भी एक्स्ट्रा हो गया। जब आपको ऐसी कोई फिगर दिखेगी 180 से फालतू में, तो ये कितना हो गया, ये 270 हो सकता है, 260 हो सकता है। 180 से ज्यादा हो गया तो ये अगर एटलीस्ट, ठीक है, किसी भी फिगर में आपको एटलीस्ट वन एंगल लेस देन 180 मिलेगा, मोर देन 180 मिलेगा, ठीक है, एटलीस्ट वन एंगल मोर देन 180 डिग्री, तो उसको क्या बोलोगे बच्चों, कन्वेक्स पॉलीगन। तो ये तो सारे कनकेव थे। जब आपको इस तरह का कोई एंगल मिल रहा है, देखो, ठीक है, अब ये वाला फिगर बताओ, ये वाला जो फिगर था पॉलीगन तो बताया था आपको। अब ये वाला जो फिगर था ना, यहाँ पर देखो, इसका ये 90 है, ये 90 है, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, लेकिन ये एंगल बताओ, ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये देखो 180, अगर 180 होता है ये स्ट्रेट लाइन बनकर, ये तो 180 है, ये फालतू आ गया, ये भी एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब 180 से मोर है। अगर मोर होते ही 180 से, ये कौन सा एंगल बन जाता है आपका, कन्वेक्स पॉलीगन। इतना क्लियर हुआ, ठीक है जी। पॉलीगन क्या होता है, क्लोज फिगर होता है और मेड अप ऑफ एंटायरली फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। जो पूरी फिगर किससे मिलकर बनती है आपकी, लाइन सेगमेंट से, उसको बोलेंगे कन्वेक्स पॉलीगन। और कनकेव भी आगे होगा समझ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, कन्वेक्स आ गया, कनकेव आ गया, बस हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अब देखो जो इंट्रोडक्शन थी इसी के बिहाफ पे आपकी 3.1 देखो विद इन 2 सेकेंड आपकी कंप्लीट, वो भी हुआ, क्लियर हो रहा है ना बात। देखो अब आपका ये एक्सरसाइज 3.1 है, ठीक है, सिंपल हो गया, क्लोज हो गया, पॉलीगन के बारे में आ गया, हो गया क्लियर आपका, ठीक है। अब एक्सरसाइज करेंगे बच्चों 3.1। इसमें क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपका इस तरह से है, ठीक है, मैं आपको फिगर बता देता हूँ। सेकंड फिगर है बच्चों ऐसी, थर्ड फिगर है बच्चों ये वाली, फोर्थ है बच्चों ये कोई स्टार सा बना हुआ है, ठीक है, इस पे 1 2 3 एंड 4 लिख लो। ऐसे ही इसमें बताओ, एक ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे है और ऐसे है, ये फिगर है, इस तरह से कोई फिगर है, ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे कर दिया बच्चों, ये 7 थी और ये वाली 8 फिगर है आपकी, ठीक है, और ये 5 हो गई, 6 7 एंड 8 फिगर आई। इतना क्वेश्चन में पूछा क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले सिंपल कर्व बताना है आपने, ठीक है, इसका, इस फिगर का, ठीक है। अब मैं यहाँ थोड़ा सा फर्स्ट का आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिंपल कर्व। सेकंड है बच्चा सिंपल क्लोज्ड कर्व, सेकंड है सिंपल क्लोज्ड कर्व। पहला ए पार्ट था सिंपल क्लोज्ड कर्व। देखो सबसे पहले सिंपल कर्व आओ,
सिंपल कर्व क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था ना इंट्रोडक्शन में भी। सिंपल कर्व क्या होता है, जो आपकी विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल, बिना पेंसिल या पेन को उठाए जैसा मर्जी फिगर बन रहा है वो सिंपल कर्व है। सिर्फ पेंसिल नहीं उठनी चाहिए या पेन नहीं उठना चाहिए उसमें, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब ऐसे चले गए, तो ये वाला क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया आपका, ये वाला जो फिगर 1 है सिंपल कर्व है। अब आप ये बताओ, हाँ जी स्टार्ट किया और एंड आके मिल गया, ये भी सिंपल कर्व है। लेकिन आपने यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पर, लेकिन उठा के दूसरी बार यहाँ पर रिपीट करा, ये तो सिंपल नहीं है, नॉट अ सिंपल कर्व। यहाँ पर भी मतलब ये सिंपल कब होगा, जब लाइन क्रॉस नहीं हो रही है, यही होता है ना। कर्व तो वो है, कर्व के बाद मैंने सिंपल बताया था, सिंपल में क्या होगा, वो आपस में क्रॉस भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपस में ये उठा लिया, ये कर्व ही नहीं है तो सिंपल कहाँ से होगा, ये कर्व है या नहीं, कर्व है या नहीं। तो अब ये देखो 4th नंबर पे, तो अब इसमें 4th नंबर का ये भी कर्व नहीं है। बच्चों शोर मत करो एक तो क्लास में, ठीक है, आराम से बस, हाँ डिस्कस करनी है तो इससे रिलेटेड ही करो, ठीक है, मेरे से पूछ लो आप कोई भी। चलो अब ये बताओ, हाँ जी हाँ 4th नंबर का कौन सा है, ये कर्व ही नहीं है बच्चों आपका, ठीक है। और कर्व नहीं है तो कौन सा हो गया, ये सिंपल कर्व भी नहीं है, क्योंकि ये वाला कौन सा हो गया, नॉट अ सिंपल कर्व, ठीक है। तो एक तरह से, तो अब 5th नंबर पे बताओ, हाँ जी स्टार्ट करा था एंड करा था, हाँ जी ये हो गया सिंपल कर्व। ये वाला भी स्टार्ट और एंड हो रहा है, ये भी हाँ जी कर्व है तो सिंपल भी है। ये वाला उठा दिया, 6th 7th भी, हाँ जी 6th। लेकिन 8th फिगर ऐसे बना हुआ है, 2 सर्कल बीच में एक लाइन, तो ये कर्व नहीं है, क्योंकि पेंसिल उठा दी ना हमने, ठीक है। हो रहा है सभी क्लियर, हाँ जी पूछ लेना। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व आओ, अब जो कर्व सिंपल है, अब क्लोज देख रहे हैं, क्या ये मतलब बंद है चारों तरफ से, हाँ जी फर्स्ट फिगर है, सेकंड भी हाँ जी बंद है, ये तो था ही नहीं, ये भी नहीं था। तो अब 5th वाला देखो, हाँ जी क्लोज्ड है, तो ये भी हो गया। 6th देखो, हाँ जी क्लोज्ड है, और 7th भी बच्चों क्या है आपका, क्लोज्ड है। तो ये सारे कौन से हो गए, सिंपल कर्व हो गया, आपको कंसेप्ट क्लियर है, और दूसरा सिंपल क्लोज कर्व हो गया। तो इसके बाद देखेंगे अब आगे क्वेश्चन के अंदर है आपका कन्वेक्स यानी पॉलीगन, कन्वेक्स एंड कनकेव, ठीक है। अब पॉलीगन के बारे में थोड़ा मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन। सी पार्ट देखो, सी पार्ट यहाँ कर रहा हूँ मैं आपका, फर्स्ट फिगर ऐसा था आपका, ठीक है, और सेकंड कैसा था, ये वाला, फर्स्ट ऐसा था और सेकंड ऐसा था। ये क्या हो गया, ये फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर। अब आपने बताना है क्या, पॉलीगन, POLYGON, ठीक है। पॉलीगन क्या होता है बच्चों, अभी आपको बताया पॉलीगन क्या होता है, अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ एंटायरली लाइन सेगमेंट। कोई क्लोज्ड फिगर होगा और लाइन सेगमेंट से मिलकर बनेगा। हाँ जी, क्या ये क्लोज्ड फिगर है, हाँ जी है। क्या ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बन रहा है, हाँ जी ये सारी लाइंस है आपकी। तो फर्स्ट वाला हो गया क्या आपका, पॉलीगन। सेकंड बताओ, हाँ जी ये लाइन सेगमेंट से भी है और क्लोज्ड भी है, तो सेकंड भी हो गया पॉलीगन। ये पॉलीगन ही नहीं है आपका, ये भी पॉलीगन नहीं है बच्चों, इसमें भी नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है। अब पॉलीगन में एंटायरली क्या होगा, हाँ जी ये लाइंस तो है, लाइन सेगमेंट तो है, लेकिन इसमें कर्व भी आ गया, इसलिए पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन में क्या होगा, आपको पूरा कंप्लीट फिगर में क्या मिलेगी, सिर्फ लाइन सेगमेंट ही मिलेगी, ठीक है, और क्लोज्ड मिलेगा। तो ये वाला भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कर्व भी नहीं है, ठीक है ना। पॉलीगन में लाइंस नहीं है समथिंग, तो पॉलीगन का क्या होगा, सी पार्ट का आपका क्या आंसर है, 1 और 2। डी देखो, डी में आपका कौन सा है, कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव, कन्वेक्स पॉलीगन बताओ बच्चों। कन्वेक्स पॉलीगन का क्या होगा, कन्वेक्स क्या होता है ये बताओ। कन्वेक्स में अभी मैंने जो डेफिनेशन बताई थी, कन्वेक्स कह रहा है वो फिगर में क्या होगा, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स, चलो इसका छोड़ो, ऑल एंगल लेस देन कितना होगा, 180। सिंपल सा आया, ऑल एंगल्स कन्वेक्स पॉलीगन में 180 से क्या होंगे, लेस। क्या इसमें देखो, ये तो मोर देन है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, लेकिन ये तो ज्यादा हो गया 180 से, तो इसलिए ये कौन सा फिगर, ये कनकेव और लिखो, कनकेव पॉलीगन। तो ये वाला फिगर कौन सा हुआ आपका, कनकेव, फिगर नंबर 1 कनकेव पॉलीगन हुआ। ये वाला, हाँ जी ये वाले सारे कम है आपके एंगल्स, तो ये ओनली 2 फिगर क्या हो गया आपका, कौन सा होगा, कन्वेक्स। ये तो पॉलीगन ही नहीं है,
ये भी पॉलीगन नहीं है। सिर्फ आपने चेक किस में करना है, इन दोनों पॉलीगन के अंदर ही बताना है। तो आपने कोई फिगर ही नहीं देखना, पॉलीगन में बताना है कन्वेक्स है कनकेव है। तो ये वाला फर्स्ट वाला आपका कनकेव था क्योंकि मोर देन 180 था, एटलीस्ट 1 एंगल, और इसमें क्या था आपके ऑल एंगल्स लेस देन 180 था, इसलिए ये कौन सा हो गया, कन्वेक्स पॉलीगन। हुआ कंसेप्ट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका कंप्लीट। जो मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी, बस आपने देखना क्या है, पॉलीगन के अंदर से ही चेक करनी है वैल्यूज, ठीक है, पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन में ही चेक करनी है पॉलीगन। तो पॉलीगन में कौन सा आपका फिगर नंबर 1 था और फिगर नंबर 2 था जो पॉलीगन थे। अब पॉलीगन उसमें से बताना है अपने, पॉलीगन में से ही कन्वेक्स है या कनकेव है, ठीक है जी। आपका ए पार्ट ये था, बी था, सी था, डी था और ई था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। ले इसी के साथ हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखो 2 में क्या है, फटाफट देखो बस, जिसको ये हो गया क्लियर। अब 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, रेगुलर पॉलीगन बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन होता है जिसमें ऑल साइड्स, एनी फिगर इन विच ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल, इसमें क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन्स ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल या सेम, ठीक है जी। सारी साइड्स क्या होगी, सेम देखने को मिलेगी ना आपको, तो उसको क्या बोलोगे, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल इसमें पूछ रखा है आगे, टाइप्स बताओ, नेम द, क्या पूछ रखे हैं, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, नेम बताने हैं, ठीक है, नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन। नेम बताओ बच्चों रेगुलर पॉलीगन के, कौन कौन से है, 3 साइड फिगर होएगा, ठीक है। पहला पूछ रखा है आपसे 3 साइड फिगर, 3 साइड वाली फिगर का नाम बताओ। अब बताओ 3 साइड में किसकी होती है, आप सभी को अभी मैंने एग्जांपल दिया, जब 3 साइड इक्वल होएगी वो इक्विलेटरल होता है, तो इसका नाम क्या है, इक्विलेटरल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख दो या इक्विलेटरल सिंपल लिख दो, ट्रायंगल। हाँ जी, 3 साइडेड फिगर। ऐसे ही बी पार्ट देखो, इसका बी पार्ट में क्या पूछ रखा है आपसे, सेकंड में 4 साइडेड का एंड 6 साइडेड का, 3 का 4 का, इसमें फर्स्ट लिख रखा है यहाँ पर, इसमें सेकंड है बच्चों। 4 साइडेड फिगर बताओ, 4 साइड किसकी होती है। अब आपको पता है ये 4 साइड है, ठीक है, चाहे आप इसमें 4 साइडेड फिगर कौन सी होती है, क्वाड्रिलेटरल, लेकिन रेगुलर पूछ रखी है, आपको पता है रेगुलर में कौन सी होती है, स्क्वायर होती है। 4 साइडेड तो कोई भी हो सकती है ना फिगर, और रेगुलर कौन सी है, आप ब्रैकेट में लिख दो स्क्वायर, जिसमें ऑल साइड्स ऑल एंगल्स क्या मिलेंगे बच्चों आपको, सेम, उसको बोलोगे रेगुलर पॉलीगन। ऐसी थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है आपको, 6 साइडेड को, 6 साइड फिगर बताओ, ठीक है। 6 साइड फिगर कौन सी होती है, आपको पता है पेंटागन तो सुना है ना आप सभी ने, तो 6 साइड को क्या बोलोगे, 6 साइड है 5 साइड, क्वेश्चन के अंदर 6 साइड है, तो 6 साइड को क्या बोलोगे, रेगुलर, ठीक है। हेक्सागन तो है, आपको पता है 6 साइड तो मैं ऐसे बना दूंगा, 1 2 3 4 5 6, लेकिन देखो सारी डिफरेंट है, ये अलग, ये कम ज्यादा दिख रही है ना, लेकिन रेगुलर क्या होगा, रेगुलर लगाते तो सारे इक्वल हो जाएंगे एक तरह से, रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। तो आप बना सकते हो, बना के दिखाओ तो अच्छी बात है, ना दिखाओ तब भी चलेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये लो बच्चों, ये सारी क्या होगी, इक्वल है, इसलिए रेगुलर है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। लो स्क्रीनशॉट लेना है आपने, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं एक
2 मिनट आपको जो भी हमने किया है, सिर्फ एक आप उसका एक कहते हैं ना पीछे फ्लैशबैक में चले जाते हैं, सिर्फ 2 मिनट में आपको कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। सबसे पहले कर्व बताओ क्या होता है। कर्व होता है विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल यू कैन मेक एनीथिंग। जो बिना पेंसिल को उठाए जैसी मर्जी फिगर बना दो उसको बोलोगे आप कर्व। अब सिंपल कर्व क्या होगा, सिंपल कर्व होता है जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपस में मिल जाते हैं उसको सिंपल कर्व बोलते हैं, और कोई लाइनें क्रॉस हो रही है आपस में उसको नॉट अ सिंपल कर्व बोलेंगे, ठीक है। अब ओपन कर्व बोलेंगे और क्लोज्ड कर्व में पूछा जाएगा आपसे ओपन क्या होता है, आपको पता है जो खुला हुआ फिगर है वो ओपन कर्व है, जो बंद है वो फिगर वो क्लोज्ड कर्व है। ऐसे ही अब पॉलीगन आओ, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन होता है कोई भी फिगर, ठीक है, क्लोज्ड होगा और मेड अप ऑफ एंटायरली लाइन सेगमेंट, मतलब कोई क्लोज्ड फिगर होगा और मेड अप किससे मिलकर बनेगा, एंटायरली लाइन सेगमेंट से, उसको बोलेंगे हम क्या, पॉलीगन। पॉली मीन्स मैनी, गोन मतलब साइड। और जैसे और इसकी टाइप्स कौन कौन सी है, इसकी टाइप्स है बच्चों आपके पास, आपने सुना है ट्रायंगल सुना है, ऐसी पेंटागन, ट्रायंगल, पेंटागन, हेक्सागन, सारी ये कौन सी साइड होगी आपकी, कौन सी होगी बच्चों, पेंटागन। चलो मैं बता रहा हूँ, 3 साइडेड फिगर को क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। 4 साइडेड को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड को पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड या नेप्टागन बोल दो या डेकागन, इसके आगे समथिंग, ये टाइप्स थी आपकी। अब उसके बाद रेगुलर पूछा जाएगा, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर होता है जिसमें सारी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर सेम, इसमें जब सेम दिखेगा उसको बोलोगे आप रेगुलर, और इरेगुलर जिसमें ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर नॉट सेम उसको इरेगुलर पॉलीगन। बस हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर जो ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 3.2 की तरफ मूव करेंगे, ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।